पन्या सेपट के बेटे की मौत पर सवाल उठे। गोदीप की मौत से पुलिस कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। पन्या सेपट का बड़ा आरोप, मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की है। ब्लैकमेल की आशंका जताई, दीपक ने की जांच की मांग। हाल ही में राजस्थानी लोक कलाकार दीपक मीणा उर्फ पन्या सेपट के बेटे गोदीप मीणा खिरनी फाटक के पास RS हवेली होटल के कमरे में सोमवार शाम को मृत अवस्था में पाए गए। पिता ने बताया कि वह 2 दिन बाद ही लंदन जाने वाला था। साथ ही यह भी बताया कि कोई उनके बेटे को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन अब पन्या सेपट के बेटे की मौत के मामले में कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पन्या सेपट के बेटे की संदिग्ध मौत के बाद पन्या सेपट ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए इसे गहरी साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा कभी आत्महत्या नहीं कर सकता और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दीपक मीणा का कहना है कि उनके साथ एक दर्दनाक घटना हो चुकी है। उनका बेटा वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो लोग षड्यंत्र रचकर दूसरों के बच्चों की जिंदगी खत्म कर देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने लोन लिया था, लेकिन वह लोन 30-35 हज़ार रुपये का ही था, जिसे उसने चुका भी दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि उनके बेटे ने एक बार इस लोन के बारे में उन्हें बताया था, जिसके बाद उन्होंने उसे पैसे देकर उस लोन को चुका दिया था। दीपक मीणा ने कहा कि उनके सभी लोन की इन्फॉर्मेशन उनका बेटा ही रखता था, क्योंकि उन्हें इन बातों की समझ नहीं थी। दीपक मीणा का कहना है कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। उन्होंने मांग की कि उनके बेटे की दोस्तों की पूरी पृष्ठभूमि की जांच की जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि उनके मना करने के बावजूद पुलिस शव को ले गई। FSL टीम के आने तक का इंतजार नहीं किया गया, जिससे उनका शक और गहरा हो गया। बताया जा रहा है कि वह बीते कुछ समय से निजी तौर पर परेशानियों से गुजर रहा था। हालांकि इन परेशानियों का ठोस स्वरूप नहीं मिल पाया है। परिवार के एक करीबी ने बताया कि गोदीप पिछले कुछ महीनों से नींद की समस्या से भी जूझ रहा था और कई बार रात में देर तक जागता रहता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कावटिया हॉस्पिटल भेजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के समय, मौत के फंदे के निशान और मेडिकल फैक्टर्स की जानकारी मिलने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर सामने आ सकती है।